Welcome everyone to yet another series from our new Super Trader series. And today we have none other than our star trader of our new trader group, Rupesh Balla. Rupesh Balla is here. He's been an active trader. He has seen the markets in various kinds of ways. And now he is using NeoTrader and he's enhancing his knowledge and his profits to a much, much higher level. He's here with us today, sharing his experience, sharing his insights, and sharing how he has transformed his trading career into a consistent, profitable one. So over to you, Rupesh. I would like you to share with the audience what has been your journey and how you have got started into the area of financial markets or stock market trading. सर मैं 2002 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। Okay. मैं मतलब बेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कर लेता, लेकिन बुल मार्केट में मैं हर समय लॉसेस होते थे मुझे पहले। आफ्टर ज्वाइनिंग न्यू ट्रेडर बुल मार्केट में भी मुझे प्रॉफिट होने लगे। मैं बीट 2004 क्रैश ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, 2008, 2013, 2020 बेयर मार्केट में मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद जब बुल मार्केट स्टार्ट होता था जो पैसा कमाया सारा उसमें चले जाता था। That's why I joined NeoTrader and your 7 steps Okay. for financial freedom. उसमें बुल मार्केट में कैसे करना है टैकल चीज़ों को। ठीक है, तो जब आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, Yes sir. तो उसके पहले भी आप न्यू ट्रेडर यूज करते थे? Yes sir. Yes sir. और जब आप न्यू ट्रेडर उसके ट्रेनिंग के बाद, तो उसके बाद आपका न्यू ट्रेडर का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे चेंज हुआ? सर न्यू ट्रेडर में पहले तो जब फर्स्ट टाइम मैंने 3 मंथ्स का लिया था सब्सक्रिप्शन, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा पेज देखना है, क्या करना है। फिर जो जैसे शब्बीर सर हैं, आदित्य सर हैं, उन्होंने बताया कैसे अप्रोच करना है उसको। नेक्स्ट जो मैंने ईयरली लिया है सब्सक्रिप्शन, तो उससे फिर मुझे थोड़ा आइडिया है। जैसे मैं डैशबोर्ड देखता हूँ, फिर ये अपना फिर पिवट पेज देखता हूँ और कैमेरेला पिवट पेज देखता हूँ। Okay. उसमें जस्ट हाँ यस। और ये सब पेज देखने से आपको क्या होता है, मतलब व्हाट आर द चेंजेस व्हिच यू आर फाइंडिंग इन योरसेल्फ आफ्टर बीइंग यूजिंग न्यू ट्रेडर? क्योंकि न्यू ट्रेडर अभी आप कुछ महीनों से यूज कर रहे हो, आपने रेन्यू भी कर लिया, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस आया न्यू ट्रेडर से जो आप आगे चल के इसको रेन्यू किया आपने? सर उससे मतलब कॉन्फिडेंस मिला। मतलब जैसे बुल मार्केट में पहले मैं नहीं कर पाता था, मुझे लगता था जल्दी एग्जिट हो जाता था, लेकिन अब जब एंट्री करता हूँ तो फिर मैं प्रॉपर एग्जिट के लिए वेट करता हूँ, अभी राइड करता हूँ। जैसे टाटा स्टील अभी मैंने कुछ ये अपना मार्च 25 को लिया था, उसका कॉल लिया था 7:30 वाला, तो उसको मैंने राइड किया था टिल 9:20 तक। तो उसके बाद सुपर ट्रेंड में सेल सिग्नल दिया था, तो देन आई एग्जिटेड दैट। ओके। फिर 9000 फिर से जब रीअपेयर हुआ था सुपर ट्रेंड में, फिर बाय किया, अभी तक है वो। ग्रेट। So, what is your favorite tool or favorite page in NeoTrader which you use frequently? ये जो कैमरेला और फिब पिवट पेज एंड डैशबोर्ड। Okay. So these are the pages which you use frequently. And Yes, when you use them, how much time do you really take to find out a trade from those pages? 5 minutes. Wow, that's great. So 5 to 10 minutes. It clearly says that you have been able to use it. But लेकिन आप वो 5 मिनट में कैसे आप ढूंढ पा रहे हो? What has gotten you to that level कि आप 5 मिनट में ही आप ट्रेड निकल पाते हो? जैसे कैमरेला में ओपन अबव H4 होता है, तो उसमें थोड़ा सा ट्रैक करता हूँ मैं। उसमें अगर दिख रहा है ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं बाय कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे अपना फ्राइडे को आया था सर, ये अपना नेल्को था, वेदांता था एंड वो गुजरात गैस था, लेकिन गुजरात गैस में 550 के आसपास रेजिस्टेंस था, प्रीवियस क्लस्टर जोन था, इसलिए मैंने उसको उधर शॉर्ट किया था इंस्टेड ऑफ बाइंग। एंड नेल्को एंड वेदांता मैंने बाय किया था। ओके।
वो चार्ट भी देखता हूँ साथ में, जैसे आपका उसमें सिग्नल आता है उसके बाद चार्ट देखता हूँ, उसके बाद एंट्री करता हूँ। Very good. So you are combining the training and the Neo Trader Yes, sir. to 7 ensure that. steps and Neo Trader combination of both. ओके, तो 7 स्टेप्स में से कौन कौन सा एस्पेक्ट या कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगा जो आप न्यू ट्रेडर के साथ कंबाइन कर? Fibonacci pivots वाला सर, ओके, आपको and Bollinger Band expansion, squeeze expansion. करेक्ट, आप स्क्वीज एक्सपेंशन के चार्ट्स काफी पोस्ट करते रहते हो। Yes, sir. तो उसके साथ आप उसमें काफी सारे ऑप्शंस के भी ट्रेड डालते हो, तो ऑप्शंस कैसे देखते हो? ऑप्शंस ये जैसे ये टाटा स्टील का मैंने आपको बताया था सर, उसमें मैंने ऑप्शन लिया था 730 वाला, और उसमें कॉल लिया था, और उसको कॉस्ट जीरो करने के लिए मैंने 720 का पुट बेच दिया था। तो नियर अबाउट नेकेड पोजीशन हो गई थी मेरी, ये अपना फ्यूचर की हो गई थी ऑलमोस्ट। दैट्स व्हाई उसमें लॉस कुछ नहीं, मतलब प्रीमियम लगा नहीं, मेरा पूरा पैसा मतलब जेब में आया, उसमें कुछ नहीं गया। बढ़िया है। तो आपको थोड़ी चार्ट की जानकारी है अभी। Yes, अभी आप न्यू ट्रेडर के से ट्रेंड देख लेते हो, एक्शन वाली स्टॉक्स देख लेते हो, और उसके साथ यू पार्टिसिपेट आइदर ऑन द फ्यूचर साइड और ऑन द ऑप्शन साइड। Yes, sir. Yes, sir. Basically, I use options rather than future. उसमें कॉम्बिनेशंस जो स्ट्रेटेजीज बनाकर, जैसे आपने कैडिला, इसमें आप न्यू ट्रेडर में पोजिशनल और उसमें आया था, मल्टी डे में आया था, उसमें मैंने उसमें कॉल में बनाया था, स्प्रेड बनाया था, 550 कॉल बाय किया था, 600 सेल किया था। उसमें 7 का स्प्रेड था, और वो 600 तक गया था, तो मुझे उसमें मतलब 30 रुपीज पर लॉट प्रॉफिट हो गया था। With a risk of 7 rupees, I got 30 rupees. So the multi-day page and positional page also you use, and you combine it with your. Yes sir, जब दोनों में अपेयर होता है एक स्टॉक, जैसे ये कैडिला हुआ था, आरती इंडस्ट्रीज हुआ था, तब मैं उसमें एंट्री करता हूँ। ऑल टाइम फ्रेम में वो बुलिश लग रहा है तो उसमें करता हूँ। ओके, तो any recent trade जो आपने कुछ लिया है, कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे? ये सर यही कैडिला था, और ये आरती इंडस्ट्रीज था। अभी वेदांता और विप्रो भी था सर। आफ्टर रिजल्ट इसमें आया था अपना, मल्टी डे में आया था। मल्टी डे में आया था, यस, सारे T3 469 के आसपास। यस सर, उसमें भी ऑप्शंस में किया था मैंने। ओके, ब्रिलियंट। सो योर एप्लीकेशन हैज बीन वेरी गुड, यू आर वेरी फोकस्ड, और आपका जो थॉट प्रोसेस है, इट हैज बीन वेरी मच इन लाइन विद हाउ अ ट्रेडर शुड बी। तो now in terms of the recent trades which you have taken, anything which you would like to share कि उसके results कैसे आए थे, क्या हुआ? Result more or less in terms of money made etc. Result more or less ठीक है सर उसमें। हाँ जी। Would you like to share कि उसमें कितना you are able to make some return out of it? Yes sir. Much money you would have made, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? ये सर जैसे इसमें कैडिला में था, उसमें 30 रुपीज पर लॉट बना, मतलब उसमें मतलब 66,000 पर लॉट बन गया था सर। बढ़िया है, वेरी गुड। तो आपका तो न्यू ट्रेडर एनुअल फ्री हो गया। यस सर, विद इन 5 डेज या 6 डेज में हो गया था सर। कोई बात नहीं ना, तो यू आर गेटिंग अ फैंटास्टिक रिटर्न, यू आर गेटिंग अ 6% रिटर्न इन 5 days। यस सर, ग्रेट। एंड इन टर्म्स ऑफ आपका जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन में न्यू ट्रेडर क्या मदद करता है आपको? न्यू ट्रेडर में आफ्टर क्लोजिंग आई सॉ कैंडलस्टिक पेज फॉर लॉन्ग लाइन, फिर उसमें चार्ट्स में देखता हूँ क्या लग रहा है, तो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ अपने चार्ट्स में, फिर नेक्स्ट डे देखता हूँ, उसके बेसिस पे फिर ट्रेड करता हूँ। और उसमें अपने जो ट्रिगर्स R1 और S1 का अपने चार्ट में डाल देता हूँ, यदि उसके ऊपर जाता है तो मुझे अपने आप मैसेज आता है, ट्रिगर होता है, तो मैं उसके बाद फिर देखता हूँ, वो भी करता हूँ। ओके, तो फिर नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है, यस सर, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू लुक एट इन न्यू ट्रेडर? ओपन हाई, ओपन लो, एंड क्लोज अबव H4, ओपन अबव H4 और L4, क्लोज बिलो L4। ओके, तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर
न्यू ट्रेडर नए हैं आपके पास हम्म, कल से, तो क्या आप जिस तरह से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस तरह आप ट्रेडिंग कर पाएंगे? मे भी मे भी सर, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। ओके, तो न्यू ट्रेडर रहने से आपका क्या एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इंप्रूव हो गया है? तो इसमें उसमें जल्दी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आसानी हुई सर। ओके, तो क्या मतलब डिसीजन मेकिंग में क्या इंप्रूव हो गया आपका? जैसे मैं वो जैसे R1 S1 जो है वो आपको किसी सॉफ्टवेयर में मिलता नहीं है, आपका 4 बजे नेक्स्ट डे के लिए आ जाता है, वो मैं अपने उसमें जो फेवरेट स्टॉक्स हैं उसका लगा के रख लेता हूँ ट्रिगर्स, तो ओके। वो बहुत आसानी जाती है उससे ट्रेड करने में से। ओके, फेवरेट स्टॉक मतलब आप कहाँ पर डालते हैं आपका फेवरेट स्टॉक? मैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में उसके ट्रिगर्स डाल देता हूँ R1 और S1 का। ओके। तो जैसे ही ऊपर जाता है तो वो अपने पॉपअप देता है स्क्रीन पे, तो मैं उसमें एंट्री देखता हूँ, चार्ट देखता हूँ, और यदि RSI भी ऊपर है सब कुछ देखता हूँ, तो फिर मैं आप वॉच लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा फीचर है ना न्यू ट्रेडर सर वो का। मैंने कभी यूज नहीं किया सर, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक नहीं किया ओके, नो प्रॉब्लम, आप वॉच लिस्ट यूज कर लीजिए, तो यस। आपका काम और आसान हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर एलिमेंट्स। ओके। वॉच लिस्ट है, 5 वॉच लिस्ट बना सकते हैं, और उसमें आप यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट विच स्टॉक इज मूविंग, आपका कौन सा स्टॉक में क्या सिग्नल आ रहा है, ये सारे चीज यू कैन पुल अप द वॉच लिस्ट इन ओके सर। रेस्पेक्टिव पेजेस। अगर अगर आप आपके ट्रेडिंग लाइफ साइकिल में जाएंगे तो आपका सबसे बड़ा लॉस कब हुआ रहेगा? लॉस तो सर ये बहुत बार हुआ, लॉसेस तो बहुत बार हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं, बुल मार्केट में मैं हर समय जैसे इतना बढ़ गया था, अब क्या बढ़ गया, शॉर्ट कर देता था पहले, तो उसके बाद फिर ओके, तो इंतजार में स्टॉप लॉस नहीं लगाता था पहले मैं, तो उसमें बहुत लॉस हो जाता था। लॉसेस तो मतलब एक एक शेयर में मतलब एक एक 2-2 लाख रुपए के लॉस हुए। तो क्या ये न्यू ट्रेडर आने के बाद कुछ बदलाव आया आप में? ये सर मैं लॉसेस अब कम होने लगे अब, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस जैसे आपका 7 स्टेप्स वो ज्वाइन किया था, तो मैं उसके बाद से स्टॉप लॉस पर ज्यादा गौर करता हूँ, मतलब पहले सोचता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है, उसके बाद ही ट्रेड लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिकॉज ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए, और जब तक वो ये सारी चीज कर नहीं पाता है, इट ऑलवेज बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि सब ट्रेडर की एक ही ख्वाहिश है, पैसा बनाना। यस। पर जो रास्ते हैं, अगर आप रास्ते ठीक तरह से नहीं चुनेंगे तो ऑटोमेटिकली यू हैव सच रोड ब्लॉक्स। तो अकॉर्डिंग टू रूपेश, यू यस। नो यू हैव सीन देयर डन दैट, आपका जो साइकिल है ऊपर नीचे सबका होता है, और अभी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हैं, जिस तरह से आप शेयर कर रहे हैं काफी यस। अच्छा है। एंड इट्स नाइस टू सी दैट यू आर कमिंग हियर टू शेयर विद द ऑडियंस की आपका जो अप्रोच है और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आप शेयर कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको इस समय देख रहे हैं? ओके, उनको एक एडवाइस आपके तरफ से कि अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना हो किसी आदमी के लिए, अगर चाहे वो बिगिनर रहने दीजिए, चाहे वो प्रोफेशनल रहने दीजिए, दोनों का मकसद एक ही है, प्रॉफिट यस। बनाना। रास्ते अलग होंगे बट लेकिन मंजिल एक है, विच इज टू मेक प्रॉफिट्स। तो नाउ विद दैट ऑब्जेक्टिव, व्हाट डू यू फील दैट व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू पीपल कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने के लिए क्या है वो से 3 चीजें जो करना पड़ेगा लोगों को टू एंश्योर दैट दे कैन बी ऑन द पाथवे टू कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स? सर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। आप एंट्री ले रहे हो तो आपका रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, वो हाँ। देखना जरूरी है। जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लीजिए। ये नहीं आप को एक दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है, अच्छा मतलब आज कमाना ही है, उस चक्कर में आप कोई भी ट्रेड ले लेंगे तो हमेशा लॉस होगा आपको। मेरे साथ तो हर समय ऐसा ही हुआ है, जब भी मैंने ऐसा किया है कि आज कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, ऐसे ही कोई ट्रेड ले लो, तो उसमें हर समय लॉस ही हुआ, कभी प्रॉफिट नहीं होता उसमें। इसलिए सोच समझकर आराम से लीजिए। कहीं मार्केट तो हर दिन हफ्ते में 5 दिन खुलता ही है, एक दिन करेक्ट। नहीं भी कमाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। ओके। और या, बस और तो कुछ नहीं सर यही। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने तो ऐसे 3 कहा कि इट इज नॉट 3, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज व्हाट
your thinking and what you are sharing with people. So अभी अगर आप सम अप करेंगे आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, जो आपने जानकारी ली और जो जिस तरह से आप जानकारी लेकर उसे आगे ले चलेंगे, और आप कंटिन्यूसली यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल आवर एंगेजमेंट्स एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मार्केट्स में से कैसे कमाना है. So now if you take a look at your whole journey, so what do you feel? You feel Rupesh has moved from a new trader, novice trader to a professional trader. आपको लग रहा है कि अभी आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पा रहे हो? ये सर कंसिस्टेंटली तो बना पा रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर मैं अपने आप को नहीं मानता अभी भी. ओके. हाँ जी. तो वो तो जर्नी लंबा है ना. यस सर. यस वो तो चलते रहेगा. यस सर. तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो करना ही है. बट यस सर. during this last 2-3 years, how has been your association with Chart Advice, with Neo Trader, to help you move to a plane where you are more relaxed and more less stressed and also more confident about अभी मार्केट कहीं पर भी खुलने दो, अभी रुपेश को पता है कि मैं इस मार्केट के अंदर जाऊंगा और पैसा कमाऊंगा. आप क्या आपको फीलिंग अभी आ गया है? यस सर, थोड़ा बहुत तो आ गया है सर. ओके. क्योंकि जैसे मार्केट कई बार ऊपर खुलता है, तो पहले जब मैं नया था तो एंट्री कर लेता था, मैं लगता था अब नीचे नहीं आएगा, लेकिन अब जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो मतलब पुल बैक के लिए थोड़ा वेट करते हैं, जब नीचे टेस्ट करता है उसके बाद बाय कर सकते हैं. पहले ऐसा लगता था जैसे अब इसके बाद नीचे ही नहीं आएगा, अब जब एक्सपीरियंस हो जाए तो पता है जो चीज ऊपर गई वो नीचे भी आएगी, जब आएगा तो आराम से बैठ के देखो, जब अपनी लेवल पर आएगा तभी लो, नहीं तो छोड़ दो, कुछ और दूसरा ट्रेड लो. बढ़िया है. तो we at Neo Trader want to empower every trader to create a financial independence. मतलब whenever you want to go into the market, you have to be financially independent, so that every time you take a trade or you don't take a trade, you are pretty much sure about what you are doing in the market. Many times people are not even sure about what they are doing in the market, and that is what is our endeavor. And this is what we are doing now and engaging with people like you. And that is what we are creating the Neo Super Trader series. Can I add something, sir? Yeah. जैसे नियो ट्रेडर में मल्टी डे पेज और पोजिशनल पेज और इन्वेस्टमेंट पेज है, उसमें जो कॉमन शेयर अपेयर होते हैं एक साथ, तो उसमें आप ट्रेड करेंगे तो आपको मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. ओके. जैसे कैडिला, आरती इंडस्ट्री था, विप्रो, ऐसे और भी बहुत सारे हैं. ओके. सो कॉमन शेयर्स आप ढूंढेंगे, सो ऑटोमेटिकली वो शेयर्स बढ़ जाती है, the ones which will have got higher chances of yes sir return. Yes sir. Great. Okay, thank you so much Rupesh for being part of this Neo Super Trader series. It was a pleasure having you here, and we thank you for your time. And I'm sure that after hearing this interview, many people will be inspired to actually look into the markets and have a positivity that yes, there is a potential in the markets, there is a potential to make money, and we can do it. Thank you so much for being part of the show, and I'm happy that I'll be seeing you in some other interview at some other time. Thank you so much. Thank you, sir.